बड़ों का प्यार, छोटों का दुलार, बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्पेस टेक एंटरप्राइजेज टीम की तरफ से आप सब लोगों का आभार। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि जो ये NBP 300 मॉडल है, NBP 300 का पहला वीडियो हमारा जो है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। उस पर हमने बिल कैसे बनेगा, रिपोर्ट कैसे निकलेगी, पेपर कैसे फीड होगा, ये सारी की सारी चीज़ें बताइए। आज हम लोग समझेंगे कि आइटम कैसे फीड होगा, रिपोर्ट कैसे निकलेगी, देन स्टॉक कैसे डलेगा, देन डिस्काउंट कैसे होगा, आइटम डिलीट कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज इसमें समझेंगे। तो दोस्तों, मशीन आएगा, ये ऐसे आपका NBP 300 करके मशीन आएगा। इसका जो पोर्ट्स का ब्रीफ है जस्ट पुराने वीडियो पे भी मिल जाएगा, इस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। जस्ट ये एडाप्टर वाला पोर्ट, ये आपका एक्सटर्नल प्रिंटर के लिए, KOT प्रिंटर के लिए, ये USB आपको डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए। इसके साथ एक पावर कॉर्ड आएगा, एक ये ऐसे क्यूट सा एडाप्टर आएगा इस पोर्ट के साथ। जब भी मशीन आप ऑफ़ करके ऑन करेंगे, हमने मशीन ऑफ़ किया, मशीन ऑन किया, मशीन ऑन करने के बाद आपको लॉगिन करना रहता है। लॉगिन आपके पास अगर फ्रेश मशीन है तो 1 2 3 4 आएगा, या बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं आएगा, एंटर करना रहेगा। या तो आपको एंटर करना रहेगा या आपका जो पासवर्ड रहेगा वो 1 2 3 4 रहेगा। दोस्तों, इसमें 7 लाइन का डिस्प्ले मिलेगा, 3 इंच का प्रिंटर मिलेगा। हॉट कीज़ आपको 26 13x2, ये जो हॉट कीज़ हैं, ये एक हॉट की 2 उसमें काम करेगी। जैसे एक ये जो बटन है, A का भी काम करेगी और B का भी काम करेगी। आपको B लिखना है तो 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करना रहेगा। तो एक हॉट की 2 बार काम करेगी, मीन्स इसमें 26 हॉट कीज़ आपको मिलेंगी। KOT फंक्शन मिलेगा, टेबल बिलिंग मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, रुपीज़ में, परसेंटेज में आप डिस्काउंट दे सकते हैं, आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा छोटा डिवाइस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी मेंटेन हो जाएंगी। तो हम लोग पहले समझेंगे कि पेपर कैसे लगेगा। ये ऐसा रोल फॉर्म में आपका पेपर आएगा, जस्ट आपको ये ड्रॉप करना है। ये हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और ये रोलर के ऊपर से, ये देखिएगा, ये रोलर के नीचे से नहीं, रोलर के नीचे से नहीं, रोलर के ऊपर से आपको लेना है। तो ये हमने जस्ट रोलर के ऊपर से ले लिया इसको। जस्ट आपको ढक्कन बंद कर देना है। और ये F4 मीन्स फीड वाला बटन, ये जैसे ही आप फीड करेंगे तो पेपर आपका बढ़ता जाएगा। तो हमारे चैनल में आप आएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शुद्ध और सटीक जानकारी आपको मिलेगी, टू द पॉइंट जानकारी मिलेगी। और आपको कहीं कुछ इश्यूज़ आते हैं तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, हमारी टीम को पिंग कर सकते हैं। हम लोग कुछ जो वीडियोज़ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ वीडियोज़ हमारे पेड वीडियोज़ हैं। आपको कहीं कुछ इशू आ रहा है तो फिर हम लोग पेड वीडियोज़ के ज़रिए भी आपको सपोर्ट करते हैं या टेलीफोनिक आपको सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे, एक आइटम फीड करेंगे। आइटम फीड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना रहेगा। सेटिंग मीन्स आपको क्या प्रेस करना है, 2 नंबर प्रेस करना है। हमने 2 नंबर किया। जो भी आपका पासवर्ड है, अभी इसमें पासवर्ड 1 2 3 4 है, हमने 1 2 3 4 कर दिया। हेडर फुटर डालने के लिए 1 नंबर आपको डालना पड़ेगा। हेडर डालने के लिए 3 नंबर करना पड़ेगा, इस आपको पुराने वीडियो में मिल जाएगा। देन आपको आइटम फिट करने के लिए डेटाबेस सेटिंग में जाना पड़ेगा, 3 नंबर। 3 नंबर में आपको जो ऑप्शन मिलेगा, ऐड आइटम, डिलीट आइटम, एडिट आइटम। अभी हम लोग चलते हैं एडिट आइटम में। एडिट आइटम में अगर आपने बारकोड स्कैनर लगा रखा है तो बारकोड स्कैनर से आपको स्कैन कर देना है। नहीं है तो हमने 1 नंबर किया। जस्ट इसमें जो भी हमने फीड किया था, HSN कोड डाल सकते हैं। HSN कोड डालने के बाद जो बारकोड है, बारकोड स्कैनर स्कैन करेंगे तो बारकोड स्कैनर से स्कैन हो जाएगा। देन एंटर आइटम नेम। आइटम नेम आपको लिखना है। अभी हमने इसमें लिख रखा है रोटी। रोटी की जगह आपको कुछ और लिखना है। सपोज आपको हाफ प्लेट राइस लिखना है, राइस हाफ लिखना है। तो राइस लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RICE ऐसे करके कुछ गलत हो गया तो ये आप डिलीट करके कर सकते हैं। राइस हाफ प्लेट तो HALF, 0 2 बार कर देंगे तो स्पेस आ जाएगा, PLATE, राइस हाफ प्लेट हो गया। एंटर किया। यूनिट आप डजन है, पीसेज है, किलोग्राम है, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। लीटर है वो भी डाल सकते हैं। देन राइस हाफ प्लेट का प्राइस हमने लाइक 45 रुपीज़ रख दिया। इस मशीन में आप प्राइस 2 प्राइस 3 भी डाल सकते हैं। अगर आप ये वाला मशीन जस्ट गारमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्राइस नहीं डालना है। लाइक शर्ट है, 1 नंबर में शर्ट डाल दिया तो शर्ट का प्राइस नहीं डालना है, प्राइस वहाँ पे 0 रखना है। ओपन प्राइस स्टेटस इनेबल रखना है। GST आपको डालना है तो GST आप डाल सकते हैं, GST प्राइस 1, GST 2, GST 3 ऐसा करके। और ओपन प्राइस स्टेटस आपको यहाँ पे अप एरो की डाउन एरो की से आपको इनेबल रखना है। एंटर करना है।
ये इससे कुछ नहीं है, सेस आपको 0 रखना है। तो ऐसा करके आपका आइटम फीड हो जाएगा। आइटम फीड करने के बाद बिलिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टेक बिल पे जाएंगे। 1 नंबर टेक बिल, 1 नंबर किया, एंटर आइटम कोड। लाइक हमने 1 नंबर किया तो यहाँ पे आपका आइटम नेम शो हो जाएगा, राइस हाफ प्लेट। एंटर किया, ये 45 रुपीज़ का है, कितनी क्वांटिटी, जैसे सपोज़ हमने 2 क्वांटिटी देना, तो 2 क्वांटिटी दे करके हमने एंटर कर दिया, 90 रुपीज़ हो गया। ऐसे दूसरा आइटम, तीसरा आइटम भी ऐड कर सकते हैं। लाइक दाल फ्राई है, कितनी क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप ऐसे ऐड ऑन करते जाएंगे। दैन एंटर करेंगे तो आपका आइटम का नेम शो हो जाएगा, कितना क्वांटिटी, कितने रुपए के हिसाब से आप ये दे रहे हैं। आप एरो की डाउन एरो की इसमें चलेगा। सपोज आपके 10 आइटम है, 15 आइटम है, 25 आइटम है, तो आप एरो की डाउन एरो की से आप इसको चेक कर सकते हैं। देन आपको जैसे सपोज इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। लाइक दाल फ्राई है, दाल फ्राई आपका 6 क्वांटिटी है, इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। लाइक ये दाल फ्राई आपको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार एस्केप करना है। एस्केप करने के बाद आपको यहीं पे आपको F3 मिलता है, F3 करेंगे तो ये कर्सर आ जाएगा। ये कर्सर आने के बाद आप अप एरो की, डाउन एरो की से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको क्या करना है, यहीं पे डिलीट वाला बटन मिलेगा, तो हमने डिलीट कर दिया तो ये प्रोडक्ट ही डिलीट हो जाएगा। अभी देखिए इसमें एक ही आइटम बचा और कुछ ऐड ऑन करना है तो कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक एक आइटम हम और ले लेते हैं, इसमें जो भी आइटम में फीड है 3 नंबर पे A3 ये फीड है। हमने एंटर किया, क्वांटिटी डाल दिया 5, एंटर कर दिया। एंटर प्राइस डालना है, प्राइस क्योंकि जैसे शर्ट, टी शर्ट, ट्राउज़र वगैरह का आपको प्राइस डालना रहता है। सपोज हमने 500 रुपीज़ से कर दिया, एंटर कर दिया। आपका यूज़र 1 टोटल इतना आ गया, एंटर किया। ये फिर से आपने चेक कर लिया, एंटर करके आपका बिल बाहर हो गया। बिल में जो आपका आएगा, बिल में आपका ये दुकान का नाम आएगा, रेस्टोरेंट का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, देन आपका डेट आएगा, टाइम आएगा, बिल नंबर आएगा, आइटम नेम, कितना क्वांटिटी, कितने रुपए के हिसाब से ये कितना, फाइनल बिल 2590 आ गया। दोस्तों एक चीज़ मैं इसमें और आपको देखता हूँ कि GST कैसे लगेगा, देन डिस्काउंट कैसे होगा, उसके बाद हम लोग स्टॉक के बारे में समझेंगे। तो आपको कुछ सेटिंग चेंज करने के लिए, सेटिंग कुछ इनेबल डिसेबल करने के लिए आपको पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा, 2 नंबर करना पड़ेगा। देन हमने 1 2 3 4 करके पासवर्ड अपना डाल दिया। देन सिस्टम सेटिंग, 4 नंबर आपको सिस्टम सेटिंग में जाना है। सिस्टम सेटिंग में यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ये कई सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी। GST है, GST स्टेटस अगर हमें इनेबल रखना है, इनेबल रख सकते हैं। कंसोलिडेटेड GST में क्या है कि आप पूरा का पूरा लास्ट में ही कंसोलिडेटेड GST लग के आएगा। रिवर्स GST वो ऑप्शन है जिसमें आपको 100 रुपये आपने प्राइस डाल दिया दाल फ्राई का, अब वो दाल फ्राई 5% आपका लगने के बाद 100 रुपये हो जाए, मतलब इंक्लूड रहे, तो आपको वहाँ पे GST, रिवर्स GST इनेबल रखना है। अगर डिसेबल रखेंगे तो वो 100 + 5% आ जाएगा, ऐसा होगा। ये हमने दोस्तों इनेबल कर दिया। देन यूनियन टेरिटरी आपको कुछ नहीं करना है। HSN डुप्लीकेट बिल मैं यहाँ पे अभी आपका इनेबल कर रहा हूँ। डुप्लीकेट बिल से क्या होगा, उसका दोबारा प्रिंट आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे डाउन एरो की किया, ये जो सारे फंक्शन है ये डाउन एरो की किया, मैं डाउन एरो की करते जा रहा हूँ। और डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिखेगा। और फंक्शन इसमें क्या मिलता है आपको, डिस्काउंट स्टेटस में भी मैं इनेबल कर रहा हूँ। रीज़न आपको डिस्काउंट रुपीज़ में देना है, परसेंटेज में देना है, तो वो कैसे देना है वो भी मैं इसी के लास्ट में बताऊंगा। देन पेमेंट मोड हो गया। पेमेंट मोड आपका कैसा है, कैश है, कार्ड है, जिससे आपको लास्ट में समरी मिलता है कि आपका 10,000 रुपये हुआ, 10,000 रुपये में कैश कितना आया, कार्ड कितना आया, पेटीएम कितना आया, ई-वॉलेट कितना है, वो अलग अलग वो डिफाइन होके आ जाएगा। देन आपको दोस्तों पेमेंट मोड ये हमने इनेबल कर दिया। देन आपको कैश कैलकुलेटर ये फंक्शन बहुत बढ़िया काम में आता है। जैसे आपका बिल हुआ 195 का, 195 में बंदे ने 500 रुपीज़ दिया, तो आप क्या है कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको पैसा देते हैं, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा मशीन ही करेगा। तो दोस्तों इसको भी मैं इनेबल कर रहा हूँ। देन आपका जो फंक्शन है बिल रिसेट स्टेटस वहाँ पे काम आता है कि आप चाहते हैं कि सवेरे रोज़ 1 से स्टार्ट हो, तो हमने बिल रिसेट भी कर दिया। देन डाउन एरो की किया, KOT आप रख सकते हैं। KOT आप अगर आप रेस्टोरेंट में चला रहे हैं तो KOT स्टेटस आपको इनेबल रखना पड़ेगा। देन गेस्ट स्टेटस और यूडियन स्टेटस, अगर आपका जो काम है गारमेंट शॉप्स का है, तो गारमेंट शॉप्स में आप देखते हैं कि कई सारे बंदे होते हैं, कई सारे आपके सेल्समैन होते हैं, तो इसमें सेल्समैन का नाम डल जाता है, रवि, श्याम, घनश्याम। अब वो देखेंगे जब आपका बिलिंग होगा तो रवि का कोड डालेंगे, जैसे आप इसमें कोड डालते हैं रोटी का, दाल फ्राई का, पहले उसका कोड डालेंगे, देन एंटर करेंगे।
उसके बाद आपका जो भी आइटम होगा बिलिंग देंगे, देन उसके बाद आप एंटर करके शाम को रवि का, शाम का, घनश्याम का अलग अलग कितना सेल किया, कितना कुछ उनका कमीशन है वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये मशीन का भरपूर यूज़, जितने के जितने सारे फंक्शन है करीब करीब मैं आपको पूरा का पूरा 80 to 90% इसमें आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। टोकन नंबर स्टेटस, टोकन नंबर इसमें 1 2 3 आता है, जहाँ पे KOT बिलिंग होता है। KOT आइटम डिलीट, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो वो डिलीट कर सकते हैं। KOT टोकन प्रिंट, नॉर्मली क्या होता है बड़े रेस्टोरेंट में टेबल पे आप खाना खाने बैठते हैं, कैप्टन आता है आपसे पूछता है कितना कितना, आपने 2 रोटी 2 दाल बोला, अगेन फिर से 2 दाल बोल दिया, अगेन फिर से रोटी बोल दिया, तो वो उस टेबल में जाता रहता है, तो वो KOT कट करके किचन में चला जाएगा और टेबल नंबर पे सप्लाई हो गया। लास्ट में शाम जब भी आपको फाइनल होगा, आप खाना खा चुके होंगे, तो फाइनल बिल आपके हाथ में आएगा कि आपने कितना कितना टोटल लिया था। कैश की स्टेटस वहाँ पे काम आएगा। डिस्काउंट पर आइटम, आपका अगर गारमेंट्स का शॉप है तो डिस्काउंट अगर आप सभी प्रोडक्ट में देते हैं, लाइक आपका शर्ट है, शर्ट में आपका 5% डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट पर आइटम में हर बार जब आप बिलिंग करेंगे तो मशीन अपने आप पूछ लेगा कि इसमें आपको डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ से आपको इनेबल डिसेबल उसको आप कर सकते हैं। बिल विदाउट स्टॉक, बिल विदाउट स्टॉक का भी बहुत बढ़िया फंक्शन है, इसको अभी हम लोग थोड़ा सा आगे समझेंगे। टोकन लोगो स्टेटस, टोकन HF स्टेटस, बजर स्टेटस, बजर स्टेटस जो इनेबल रख देंगे तो बीप, जो बीप आता रहता है बीप आता रहेगा। देन इसमें कस्टमर रिकॉर्ड स्टेटस, ये वाली मशीन में आप कस्टमर के रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। एंटर क्वांटिटी स्टेटस, क्वांटिटी मर्जिंग स्टेटस। देन कस्टमर नेम भी आप डाल सकते हैं, रवि, श्याम, घनश्याम, अगर आपको बिल में नाम लिखना है तो वो भी आप इसमें फीड कर सकते हैं। देन राउंड ऑफ स्टेटस, जैसे सपोज 150 रुपये 95 पैसे हुआ, उसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। टैक्स 1, टैक्स 2, टैक्स 3 ये भी डिफाइन कर सकते हैं। सब टोटल इनेबल कर रखा है। सीरियल नंबर, इसमें क्या होता है, सीरियल नंबर प्रोडक्ट के पहले 1 2 3 4 5 अगर आपको वो लिखना है तो सीरियल नंबर स्टेटस भी हमने आपका इनेबल कर दिया। देन बिल सेव विदाउट बिल नंबर स्टेटस, ये करीब करीब सिस्टम सेटिंग में जो भी सारे फंक्शन थे वो हमने अभी समझ लिए। अब हम लोग फिर से टेक बिल में जा रहे हैं। 2 नंबर किया दाल फ्राई, कितनी क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी। देन 1 नंबर किया राइस हाफ प्लेट, कितना क्वांटिटी, 8 क्वांटिटी, एंटर कर दिया। अब दोस्तों डिलीट का फंक्शन मैंने आपको समझा दिया था, एक आइटम और ले लेते हैं। डिलीट का आपको मैंने समझा दिया था, F3 करेंगे तो यहीं पे कर्सर आ जाएगा, कर्सर से आप डिलीट कर सकते हैं, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। जैसे सपोज हमें राइस हाफ प्लेट डिलीट करना है तो हम यहीं करके डिलीट वाला बटन करेंगे, ये डिलीट वाला बटन कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों इसी में आपको रुपीज़ में डिस्काउंट देना है, परसेंटेज में डिस्काउंट देना है, तो आप कैसे करेंगे, तो यहीं पर आपको F1 और F2 मिलता है। इसका जो कीज़ का ब्रीफ है, ESC आपका एस्केप वाला बटन है, ABCDA है, हॉट कीज़ है। F1 रुपीज़ में डिस्काउंट, सॉरी अभी ये प्रिंट आ गया है, मैं फिर से ले लेता हूँ। राइस हाफ प्लेट 5 क्वांटिटी, 2 नंबर आपका दाल फ्राई, कितनी क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी। यहीं पे आपको एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिखेगा और यहीं पे आप F3 कर देंगे, सॉरी आप यहाँ पे F1 करेंगे तो F1 डिस्काउंट रुपीज़ आ जाएगा। कितने रुपए का डिस्काउंट देना है, 1230 रुपये का आपका बिल हुआ। ये आपका जो बिल हुआ यहाँ पे शो होता रहेगा, 1230 रुपये हुआ। इसी 1230 रुपये में आपको डिस्काउंट रुपीज़ में, परसेंटेज में आप दे सकते हैं। एंटर किया, F2 कर दिया। F2 से क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज, एंटर डिस्काउंट परसेंटेज। अब हमें सपोज 5% का डिस्काउंट देना, 1230 रुपये का बिल हुआ, 5% आपको डिस्काउंट देना था, हम यहाँ पे 5 करेंगे, ये 5 आपका यहाँ पे शो होगा। एंटर कर देंगे तो आपका 5% डिस्काउंट लगने के बाद हो गया। एक दोस्तों फंक्शन मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या है, कैश है, कार्ड है, जोमेटो है, उबर ईट्स है, क्या है। सपोज हमारा कैश है तो हमने 1 नंबर कर दिया। अब 1 नंबर करने पे क्या हुआ, 1168.50 आपका बिल कितना हुआ, 1168। आपका टोटल बिल 1230 रुपये का था, जिसमें 5% डिस्काउंट लगने के बाद 1168.50 हुआ। कैश कलेक्टेड, बंदे ने कितना कैश दिया आपको, ये वाला फंक्शन। जैसे सपोज उन्होंने दिया 1500 रुपये, तो ये हमने 1500 कर दिया। एंटर किया, मशीन अपने आप बताएगा कैश टू बी रिटर्न, कितना आपको रिटर्न करना है, 331.50। एंटर कर दिया तो आपका ये प्रिंट आ जाएगा। इसमें जो आएगा दोस्त, अमित स्टोर्स, एड्रेस आ गया, डेट आ गया, टाइम आ गया, बिल नंबर आएगा, आइटम का नेम, कितना क्वांटिटी, कितने रुपए का बिल, टैक्सेबल। अब इसमें GST मैंने इनेबल कर दिया तो GST जिसमें लगा होगा तो वो GST का भी बिलिंग आ जाएगा। सब टोटल 1230 रुपये हुआ, टैक्सेबल टोटल 1090.23 हुआ। देन ये आपका टैक्स का कैलकुलेशन आ गया, 5% 12%, एक प्रोडक्ट में 5% लगा है, एक प्रोडक्ट में 12% लगा है, कितने में लगा है ये आ गया। देन डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट ऑन बिल कितना हुआ, 5% के बाद, ये 5% डिस्काउंट लेने के बाद कितना डिस्काउंट इनको मिला,
61.50 डिस्काउंट मिला, ग्रैंड टोटल कितना हुआ 1168.50। देन यहाँ पे ये भी प्रिंट होगा, कैश कितना आया 1500 रुपये आया, चेंज कितना हुआ 331.50 हमने वापस किया पेमेंट कैश। तो ऐसा करके ये जीएसटी भी हो गया, इसमें आइटम बिल भी हो गया, देन आइटम डिलीट भी हो गया, देन आपका मोड ऑफ पेमेंट भी हो गया, देन आपका जीएसटी भी हो गया और डिस्काउंट भी हो गया। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में हम समझेंगे इसमें स्टॉक कैसे डालेंगे। जैसे सपोज एक नंबर में हम कोल्ड ड्रिंक फिट कर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। सेटिंग में गए, डेटाबेस सेटिंग, एडिट आइटम, अभी एडिट आइटम मैं इसलिए जा रहा हूँ जो भी इसमें आइटम फीड है। सपोज 4 नंबर ले लिया, 4 नंबर पे HSN बारकोड, इसमें हमने डाल दिया माजा 750 ml। यूनिट पे कुछ नहीं डालना है, प्राइस इसका मैंने डाल दिया 75 रुपीज़। अब ये आपके पास सपोज 100 पीस आता है, स्टॉक कैसे लेंगे, इसमें स्टॉक कैसे डालेंगे, स्टॉक रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे, वो अभी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 7 पे स्टॉक, 7 पे आपको स्टॉक मिलेगा। आप 7 करेंगे, पहला ऑप्शन मिलेगा स्टॉक सेटिंग, 1 नंबर किया, यहाँ पे आपको इनेबल रखना है। ये अभी आपका डिसेबल है, ये डाउन एरो की अप एरो की करेंगे तो ये इनेबल हो गया और एंटर कर दिया तो ये आपका सक्सेसफुल हो गया। पहला स्टेप आपको ये पार करना है। देन आपको जो भी मशीन में है पहले आपको स्टॉक रीसेट करना पड़ेगा। 3 नंबर पे यहीं पे आप देख रहे हैं, 3 नंबर पे आपको रीसेट स्टॉक का ऑप्शन दिख रहा है। 3 नंबर पे आपका रीसेट स्टॉक, 3 नंबर किया, कौन सा कोड था हमारा, 5 नंबर था, नहीं हमारा 4 नंबर था, 4 नंबर था मार्जा 750 ml। एंटर किया, प्रोडक्ट का नेम आ गया 3 नंबर, देन 4 नंबर 750, एंटर कोड, ये आपका स्टॉक रीसेट हो गया। अब हमें अपडेट में जाना रहेगा, 2 नंबर अपडेट गए, कौन सा नंबर, 4 नंबर माजा 750 ml, एंटर किया। अब एंटर परचेज क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपके पास आया, लाइक हमने पास 100 आया, स्टॉक अपडेटेड। अभी आपका जो मशीन है, अभी ये 100 पीस इसमें आपने डाल दिया। अब 100 पीस डालने के बाद अब हम लोग इसमें सपोज 10 पीस बिल करेंगे या 5 पीस बिल करेंगे। 5 नंबर्स हम लोग बिल कर देते हैं। 5 नंबर्स बिल करने के लिए टेक बिल में आपको जाना रहेगा। देन कोड नंबर 4 माजा 750 ml, क्वांटिटी 5, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। मोड ऑफ पेमेंट आपका कैश है, 375 हुआ, ये 375 भी डाल दिया, ये आपका 375 रुपीज़ का बिल आ गया। और क्या हुआ दोस्त, आपका 5 पीस माइनस हो गया। अब 5 पीस माइनस हो गया तो हमारा जो स्टॉक रिपोर्ट भी लेना है हमें, और हमें कौन सा आइटम कितना बिका वो भी लेना है। अब हम लोग इसमें चलते हैं। अब यहाँ पे आपको दोस्त 5 नंबर पे रिपोर्ट मिलता है, ऑप्शन रिपोर्ट 5, आइटम वाइज कौन सा आइटम कितना बिका, डेट, इसमें 6 महीने तक का रिकॉर्ड भी आएगा। डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके पुराने वीडियो पे भी मिल जाएगा। ये आपका ऐसे माजा 750 ml 5 पीस बिक गया। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और ऐसे लो, हाँ ये देखिए, ये आपका माजा 750 ml 5 क्वांटिटी बिक गया 375 रुपीज़ का। ठीक, ये हमारा आइटम वाइज रिपोर्ट आ गया। डे वाइज लेना है तो हम लोग डे वाइज ले सकते हैं। डे वाइज 3 नंबर, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। डे वाइज में आपका टोटल सेल आ जाएगा। टोटल सेल कितना हुआ, ये टोटल सेल आपका हुआ 4145.50, ये आपका ऐसे आ जाएगा। और हम लोग अब लेंगे स्टॉक रिपोर्ट। यहीं पे आप देखेंगे 6 नंबर आपको स्टॉक रिपोर्ट, 6 नंबर आपका स्टॉक रिपोर्ट। हमने ये 6 नंबर किया, देखिए डेट आज का है। ये आपको पूरा स्टॉक लेने का ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर 2-4 आइटम का, 10 आइटम का, 25 आइटम का स्टॉक ले सकते हैं। तो जैसे अभी हमें क्या है, मशीन क्या पूछ रहा है, एंटर फ्रॉम आइटम नंबर, कौन सा 4 से लेना है, ये आपको 4 से लेना है। ये हमने यहाँ पे 4 किया, एंटर किया। 4 से 4 तक का ही लेना है, 4 से 10 तक का ही लेना, आप वो ले सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉक रिपोर्ट जनरेट हो गया। देखिए इसमें क्या है, आपका स्टॉक रिपोर्ट आया, डेट कितनी आई 19/10/2021। देन ये फिर से डेट आई, टाइम आया, मशीन नंबर आया। अब यहाँ पे देखेंगे आइटम कोड, आइटम कोड 4 है, आइटम नेम आपका माजा 750 ml है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 0 था, परचेज हमने 70 कर दिया था, सेल कितना हुआ 5 पीस, देन क्लोजिंग 95 बचा,
ऐसे करके आप इस मशीन में स्टॉक भी ले सकते हैं। तो ये मशीन दोस्त, आप लोग रेस्टोरेंट है, होटल्स है, जूस शॉप्स है, कॉफ़ी शॉप्स है, स्मॉल गारमेंट शॉप्स हैं, कई जगह आप इनको यूज़ में ले सकते हैं। और छोटी मोटी जो भी तकलीफ़ आती है कंपनी से भी सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। कुछ हमारे पेड वीडियोज़ हैं, पेड वीडियोज़ के ज़रिए भी हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हमारे चैनल में आएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बिलिंग से रिलेटेड दोस्त, आप लोग जो भी बिज़नेस करते हैं, कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे स्पेस टेक एंटरप्राइजेज में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, लाइक बारकोड स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, थर्मल प्रिंटर्स हैं, बिलिंग मशीन में भी बहुत सारी वैरायटी है, टोकन डिस्प्ले है, टोकन डिस्पेंसर है, कैश ड्रॉअर है, नोट काउंटिंग मशीन है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।